अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है चैप्टर नंबर 13 मैथ 113 के कुछ टॉपिक्स थे थ्योरी के जो हमने डिस्कस करने थे, और आज जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। तो चलें, कुछ जो टॉपिक रहते थे, फार्मूलाज रहते थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उन पे डिटेल डिस्कशन करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा जो है एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका जो जनरल फार्मूला था वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया। अब इसमें हमने दो केसेस पढ़ने हैं इसके। तो पहला केस में क्या है कि इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेगमेंट। एक केस में आपने सिंपल हाइट लेनी है, ठीक है, कॉर्ड से आर्क तक, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में आपने मैक्सिमम हाइट लेनी है, मतलब सेंटर से आर्क तक, ठीक है। तो चलिए पहले केस को डिस्कस करते हैं। इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेगमेंट। हाइट है हमारी और लेंथ है इसकी कॉर्ड की, ठीक है। और ये दोनों जो सेगमेंट्स के ही कंपोनेंट्स हैं, हाइट और लेंथ जो है कॉर्ड की, ठीक है। तो ये आपका सेगमेंट है। सेगमेंट हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था कि सेगमेंट होता क्या है, ठीक है। तो आपने वो लेक्चर सुन लेना है अगर कि आपको समझ नहीं लग रही तो ये आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड सी से रिप्रेजेंट किया है, और जो हाइट है इस कॉर्ड की आर्क से वो हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं और हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड है और हाइट है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, h डिवाइड बाय 6c इंटू 3a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे किसके एरिया फाइंड करने के लिए? सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट हमें अगर कहता है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द आर्क गिवन है, ठीक है। c गिवन है और मैक्सिमम हाइट गिवन है। मैक्सिमम हाइट मीन्स सेंटर से लेकर जो आर्क तक जो हमारी हाइट है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो इसको तो नेम हमने h दिया हुआ है, जो कॉर्ड से लेकर आर्क तक जो लेंथ है तो उसको हमने h हाइट कहा। लेकिन जो नीचे वाली है वो r माइनस एच है, क्योंकि जो टोटल क्या है रेडियस है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क तक, जो सेंटर से लेकर आर्क तक क्या है रेडियस है, ठीक है। हम रेडियस ही कहा करते थे ना, सेंटर से जो फासला है सरकमफेरेंस तक या आर्क तक बाहर वाली, वो क्या है रेडियस। तो टोटल रेडियस है, तो रेडियस में से ये एच निकाल दें तो बाकी ये हाइट बच जाती है हमारी, ठीक है। तो आर माइनस एच किया हमने, और ये बाहर रेडियस लिखा हुआ हमने, और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ कॉर्ड को। अच्छा, तो अगर हमारे पास रेडियस गिवन है और लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है, ठीक है, रेडियस आर और लेंथ ऑफ कॉर्ड सी गिवन है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करके हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एच क्या है? हाइट है, और सी लेंथ ऑफ कॉर्ड है। अब बी, इसी का बी पार्ट, मतलब कि सेकंड जो केस है उसके आगे दो केसेस हैं, ठीक है। एक में आप हाइट फाइंड कर रहे हो किसकी? कॉर्ड की आर्क से। और दूसरे फार्मूले में लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड कर रहे हो। अगर आपके पास हाइट और रेडियस गिवन है तो फिर आप लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड कर सकते हो इस फार्मूले से, ठीक है। तो ये फार्मूले सारे आपने याद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट आ जाए एलिप्स। एलिप्स किस शेप की होती है? अंडा शेप होती है, ठीक है। मतलब सर्कल नहीं होता है, ठीक है। मतलब किसी गुब्बारे को लो तो आप गुब्बारे की शेप देखो, ठीक है, बलून की, तो वो भी कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक, जिस तरह की एलिप्स की है। तो अब हमारे पास जो इसका लंबाई वाला जो एक्सिस है उसको हम क्या कहेंगे? मेजर एक्सिस, ठीक है। और चौड़ाई वाले को क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस। या जो बड़ी लाइन होगी एक्सिस वाली वो मेजर एक्सिस होगी, और छोटी लाइन जो एक्सिस वाली होगी वो माइनर एक्सिस कहलाएगी। उसका एक पार्ट जो है जहाँ पे ये क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो एक हिस्से को हम ए कहते हैं, और ये टोटल जो होगा, ये जो मेजर एक्सिस 2a के इक्वल होगा, ठीक है। और जो माइनर एक्सिस है, ठीक है, ये 2b के इक्वल होगा, ठीक है।
कर रखा था। अच्छा, तो मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या आई? मेजर एक्सिस 2a, ठीक है, इधर भी ये था, इधर भी ऐड किया तो 2a, और माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या आई? 2b, ठीक है। अब अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं एलिप्स का तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे एलिप्स का एरिया निकालने के लिए, पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो इन दोनों एक्सेस की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूलाज भी आपने याद कर लेने। नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज 13, और मैथ हमारी है 113, कोड याद रखा करें अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो उसमें हमें क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तो आप जानते हैं, आधा सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल जिसकी बात है। सेमी सर्कल इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसका एरिया दिया हुआ है सेमी सर्कल का 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड इट्स टोटल पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर किसको कहते हैं? बाउंड्री की लेंथ को, ठीक है। आप जिस रो में बैठे हैं इसकी भी बाउंड्री है ना, ठीक है, एक, लेकिन इसकी इनर भी बाउंड्री है और आउटर भी है, क्योंकि इसकी जो दीवार है काफ़ी चौड़ाई है इसकी, ठीक है। लेकिन सर्कल जो होता है वो एक छोटी सी बारीक सी लाइन होती है उसकी, ठीक है। तो उसको एक ही बाउंड्री हम कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर ही, ठीक है। तो ये जो इसकी बाउंड्री होगी सर्कल की, टोटल पेरीमीटर जो है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर का फार्मूला देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई आर प्लस 2r। तो हमें किसकी ज़रूरत है? आर की ज़रूरत है, रेडियस की। तो फिर हम क्या करेंगे? इसी एरिया ऑफ के फार्मूले से रेडियस निकालेंगे। एरिया गिवन है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का फार्मूला लगाया, लेकिन ये सर्कल का जो टोटल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। टोटल सर्कल अगर हमारे पास ये है तो उसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन सेमी सर्कल की बात हो रही है, सेमी सर्कल क्या है? हाफ सर्कल है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो 1 डिवाइड पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? सेमी सर्कल का जो एरिया वो लिखेंगे। यहाँ पे 2 शिफ्ट किया, पाई शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, पाई उधर जाके डिवाइड हो गया। सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या है? 82.76। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आर स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो आर आ जाएगा। इसका आंसर हमारा 9.10 पढ़ते हैं। जब हम पॉइंट के बाद डिजिट पढ़ते हैं तो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा नहीं पढ़ते, ठीक है। तो 9.10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस निकल आया, अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? पाई आर प्लस 2r, ठीक है। ये सर्कल की पेरीमीटर का फार्मूला है। तो वैल्यूज पुट की, पाई की वैल्यू 3.14, आर रेडियस 9.10 प्लस 2 और 9.10। तो इसकी वैल्यू 28.59 और इसकी वैल्यू 18.20, और पेरीमीटर हमारा क्या निकला? 46.79 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? अ रोड 10 सेंटीमीटर वाइड is to be made around a circular plot of 75 मीटर डायमीटर, ठीक है। एक रोड है जिसको बनाया गया है, किसके अराउंड बनाया गया है? किसके गिर्द बनाया गया है? एक सर्कुलर प्लॉट के, मतलब एक दायरवी प्लॉट जो है, ठीक है, दायरे शेप का है वो। तो उसका डायमीटर कितना है? 75 मीटर है। ये अंदर वाला प्लॉट है हमारा, ठीक है। और बाहर ये जो नजर आ रहा है, पट्टी नजर आ रही है, ये क्या है? रोड हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और उसकी विड्थ कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ग्राउंड नीडेड फॉर द रोड, ठीक है। वो कहता है कितना खर्चा आएगा रोड को बनाने के लिए, ठीक है, एट RS4 पर स्क्वायर मीटर्स। अगर उसकी कीमत क्या हो? 1 स्क्वायर मीटर की, ठीक है। स्क्वायर मीटर समझते हैं ना, ठीक है। अगर मैं 1 मीटर का जो स्क्वायर है वो बनाऊं, ठीक है, तो उसकी हर लेंथ
की लंबाई कितनी होगी, ठीक है 1 मीटर होगी ना, ठीक है। तो उस उतने एरिया का जो कॉस्ट है, उतने एरिया की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 4 रुपए, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, टोटल रोड का जो खर्चा है वो निकालना है, ठीक है। तो एक यूनिट जो है उसकी वैल्यू मिल गई हमें, उसकी कॉस्ट मिल गई एक यूनिट की, ठीक है। एक यूनिट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें मिल गई, वो 4 है। तो जितने मीटर स्क्वायर निकलेंगे उसको हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एक यूनिट से। लेकिन पहले हमने एरिया निकालना है इस रोड का। तो अंदर वाले प्लॉट का हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले प्लॉट का डायमीटर दिया हुआ है, तो वो 75 मीटर है, और उसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस निकल आएगा, क्योंकि रेडियस डबल होता है ना, ठीक है। सॉरी, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। और अगर हम डायमीटर दिया हो तो रेडियस निकाल सकते हैं किस तरह, हाफ करके, उसका हाफ करके। तो हाफ किस तरह करते हैं, 2 से डिवाइड करके। तो रेडियस को 2 से डिवाइड किया, और इस अंदर वाले प्लॉट का रेडियस कितना निकला, 37.50 मीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बाहर वाला जो सर्कल है, ये वाला बाहर वाला जो सर्कल है, 2 सर्कल बन रहे हैं ना, एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका रेडियस हमने निकालना है, ठीक है। उसका रेडियस किस तरह निकल सकता है कि उसकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर ना। तो इस रेडियस के अंदर मैं अगर 10 मीटर ऐड करता हूं तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकल आता है, समझ गए आप। मतलब ये रेडियस है ना बाहर वाले सर्कल का, ये रेडियस, ठीक है। अंदर वाले का 37.50 था ना, यहां तक रेडियस था। अगर मैं ये 10 ऐड करता हूं तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस फाइंड हो जाता है। तो मैं बाहर वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करने के लिए 10 ऐड करता हूं, तो उसको क्या नेम देता हूं, कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा सर्कल है तो उसके रेडियस को मैंने कैपिटल नेम दे दिया। तो अब मैंने निकालना है इस रिंग, जो ये रिंग बन रहा है, रिंग बन रहा है ना ये, ठीक है। अब एक इनर है एक आउटर सर्कल है, तो उन दोनों के दरमियान ये रिंग बन रहा है। तो इस रिंग का जो हमने फार्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो पढ़ा था रेडियस के फॉर्म में, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम वही फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रोड एक रिंग की फॉर्म में है तो हम रिंग का ही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की, पाई की वैल्यू 3.14 और कैपिटल आर की वैल्यू 47.5 है और स्मॉल आर की वैल्यू 37.5 है। यहाँ जो एंड पे जीरोज है ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कीमत नहीं है इसकी, तो हाँ लगाए ना लगाए मर्जी होती है, ठीक है। तो मैंने जीरो नहीं लगाया है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आया, 850, ठीक है। और इसको हमने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 2670, ठीक है, मीटर स्क्वायर। आपके पास इतने मीटर स्क्वायर निकले हैं, एरिया की वैल्यू कितनी निकली है, 2670 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, तो आपके पास इतने यूनिट निकले हैं, ठीक है। इसमें कितने यूनिट हैं, 2670 यूनिट है। तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट के जो कॉस्ट दी हुई है आप उसको इन तमाम यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन तमाम यूनिट्स की वैल्यू निकल आएगी। तो आपके पास क्या निकला, 10,681 रुपीज़। इतना खर्चा आएगा इस रोड को बनाने के लिए, इस रिंग शेप रोड को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 1886.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। अब कह रहा है हमारे पास इनर दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि वो सर्कल जिनका सेंटर एक हो, ठीक है। जिस तरह ये था, ये 2 सर्कल थे, जिस तरह ये हमने ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। इनका सेंटर एक है, बाहर वाले का और अंदर वाले का सेंटर एक ही है, ये वाला,
दरमियान, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स जिनका सेंटर एक हो। तो अब हमारे पास ये देखो, तो कंसेंट्रिक सर्कल के दरमियान रिंग्स बनती हैं, ठीक है। अब जितने मर्जी सर्कल ड्रा कर लो, इधर ऊपर एक और सर्कल ड्रा कर लो, तो एक और रिंग बन रहा है, किसके दरमियान है, इसके और इसके दरमियान, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ पे दो सर्कल दिए गए हैं, तो वो हैं कंसेंट्रिक, तो कंसेंट्रिक होने की वजह से उनके दरमियान क्या बनेगा, रिंग बनेगा, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, जो रिंग बन रहा है उसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बाहर वाले सर्कल का रेडियस और अंदर वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने इस अंदर वाले सर्कल में बाहर वाले की विड्थ ऐड करके बाहर वाला रेडियस फाइंड किया था, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, बाहर वाले रेडियस में से अंदर वाला रेडियस सबट्रैक्ट करके ये विड्थ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल्स उसकी वैल्यू ये है, लेकिन उसका फार्मूला हम लिख सकते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, क्योंकि ये इसी चीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने लिखा, पाई शिफ्ट किया, 3.14 डिवाइड किया तो 600.49 आ गया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, R इज इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर। इस तरफ हमारे पास इनर सर्कल का जो एरिया है वो ये दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी फार्मूला यूज़ किया, लेकिन फार्मूले में हमने स्मॉल r लिखना है क्योंकि ये इनर सर्कल है। तो इनर सर्कल का हम रेडियस क्या नेम देते हैं, उसको स्मॉल r देते हैं। तो पाई शिफ्ट किया, उसकी वैल्यू पुट की, उसने डिवाइड किया तो 441.18 आ गया हमारा आंसर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास आई 21 सेंटीमीटर। तो अब हम विड्थ निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, विड्थ ऑफ द रिंग हम बाय कंसेप्ट जो है, बाय कंसेप्ट इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि बाहर वाले जो सर्कल है बाहर वाला, उसके रेडियस में से अंदर वाले सर्कल का रेडियस सबट्रैक्ट करेंगे तो बाहर वाले जो रिंग है वो उसकी विड्थ निकल आएगी। तो मैंने कैपिटल R में से स्मॉल r सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये विड्थ है किसकी, इस रिंग की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतनी कवर कर पाए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।